प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, जो कहानी हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह कहानी आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। यदि आप इस कहानी को पूरी सुन लेते हैं तो आपके परिवार में कभी भी संकट नहीं आएगी। आप अपने परिवार में कभी भी दुखी और चिंतित नहीं हो सकते हैं। यदि कहानी को अधूरी सुनते हैं तो बात समझ में नहीं आएगी और भाग्य को कैसे बदला जा सकता है यह समझ में नहीं आएगा। तो इस कहानी के माध्यम से एक नन्ही पक्षी की 4 गुण सीखने वाले हैं। ये 4 गुण हमारे भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, प्लीज वीडियो को अंत तक पूरी जरूर देखिए। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु जुड़े हैं उनसे आग्रह है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। एक राजा था। वह राजा अपने राजभवन में रहा करता था और उस राजभवन के आसपास ही उस राजा का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बागीचा था। उस राजा ने अपने बागीचे का बाउंड्री भी करवा रखा था और बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल से बगीचा चमक रहा था। और उस बगीचे के बीच में एक बहुत ही सुंदर और एक अंगूर का पेड़ था। उस अंगूर के पेड़ पर गुच्छेदार अंगूर फले हुए थे। उस गुच्छेदार अंगूर को देखकर एक नन्ही सी सुंदर पक्षी आती और अंगूर की डाल पर बैठ जाती और बहुत ही आनंद से अंगूर तोड़कर खाने लगती और कुछ अंगूर नीचे भी गिरा देती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन वह नन्ही पक्षी उस अंगूर के पेड़ पर आकर बैठ जाती और कुछ अंगूर खाती, कुछ नीचे गिराकर चली जाती। राजा ने उस बाग का मालिक अपने पड़ोस के माली को बना रखा था। जो माली उस बगीचे का देखभाल क्या करता, वह माली जब गिरा हुआ अंगूर को देखता तो इधर उधर देखता कि अंगूर किसने तोड़कर गिराया है। लेकिन दीवार कुछ लंबी थी, कोई दीवार के अंदर आ नहीं सकता था। एक दिन उस माली ने अपने मन में विचार निकाला कि अब अंगूर के पेड़ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा पक्षी या मनुष्य अंगूर तोड़कर गिराता है। हर दिन की तरह पक्षी फिर अंगूर के पेड़ पर आकर बैठ गया और अंगूर खाना शुरू कर दिया। तो उस माली ने उस पक्षी को देख लिया और पकड़ने के लिए बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उस नन्ही सी पक्षी को नहीं पकड़ पाया। वह पक्षी बहुत ही बुद्धिमान और फुर्तीली भी थी। बहुत ही चतुराई से उड़कर भाग जाती और माली के पकड़ में नहीं आती। तो माली पक्षी से परेशान होकर अपने राजा के पास जाता है और सारी कहानियां अपने राजा महाराजा से सुनाया। महाराज, एक नन्ही छोटी सी पक्षी अंगूर के पेड़ पर आकर अंगूर तोड़कर खाती और गिराकर उड़ जाती है। इतना सुनने के बाद राजा ने एक शिकारी को बुलवाया और उस पक्षी को शिकारी के माध्यम से पकड़वा लिया। राजा ने उस पक्षी को पिंजरे के अंदर कैद कर लिया। अब राजा पक्षी से कहता है, अब तेरी जान खतरे में है। इतना सुनने के बाद वह पक्षी कहती है, महाराज, मेरी जान मारने से पहले, मुझे हत्या करने से पहले आपको हम 4 गुण ऐसी बताएंगे। यदि आप सुन लेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते और ये 4 गुण आपके जीवन में, आपके भविष्य में बहुत ही काम आने वाली है। तो राजा ने कहा, बताओ। तो पक्षी ने कहा, महाराज, हम कैद होकर नहीं बता सकते। हम चाहते हैं अपने राजा के हाथ में बैठकर अपने महाराज को मैं गुण दे दूं, ताकि हमारे राजा कभी दुखी न रहे और हमारे गुणों से वह राजा हमेशा खुश रहे। तो राजा ने पक्षी को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ में लिया। अब राजा पक्षी से कहता है, अब वो 4 गुण मुझे बताओ। तो पक्षी ने जवाब दिया, यदि हम आपको 4 गुण बताएंगे तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? राजा ने कहा, पहले सुनाओ। अब नन्ही पक्षी राजा से कहती है, पहली गुण ये है, यदि कोई दुश्मन आपके हाथ आ जाए तो अपने जीवन में उसे मत छोड़ना। राजा ने कहा, यह बात सत्य है। अब दूसरी गुण बताओ। तो पक्षी ने कहा, महाराज, किसी अनजान की बातों पर विश्वास मत करना। राजा ने कहा, यह भी सत्य है। अब तीसरी गुण बताओ। तो पक्षी ने कहा, जो बातें गुजर जाए, बीती हुई बातों को लेकर मनुष्य को कभी भी दुखी और चिंतित नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा, यह भी मान लिए। अब चौथी गुण सुनाओ।
पक्षी ने कहा, महाराज आपने तो अपने हाथ से मुझे इतना दबा रखे हैं, लगता है मेरी जान निकल जाएगी, और चौथी गुण हम आपसे नहीं बता पाएंगे। अपने हाथ को थोड़ा ढीला करो। राजा ने अपने हाथ को जैसे ही ढीला किया, वह पक्षी राजा के हाथ से बहुत ही तेजी से उड़ गई और फिर अंगूर के पेड़ पर जाकर बैठ गई और बोली, महाराज हमारे पेट में 2 कीमती हीरे थे, हम आपसे नहीं बताएं। राजा कहने लगा, अरे पक्षी, तुम देखने से बहुत छोटी हो लेकिन तुम बहुत ही चालाक हो। पक्षी ने कहा, महाराज हम आपसे पहले बोले थे कि कोई भी दुश्मन यदि हाथ आ जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपने मुझे छोड़ दिया। और दूसरी बात यह भी बताए थे, किसी अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे मेरी बातों पर विश्वास कर लिए? आप बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। आप बहुत सारे कार्य बिना सोचे समझे करते हो। यह बातें सुनकर राजा बहुत ही दुखी और चिंतित हो गए। जैसे ही पक्षी ने राजा को चिंतित और दुखी देखा तो राजा से पक्षी ने कहा, महाराज आपसे हम तीसरी बात भी बताए थे, जो बातें बीत जाए यानी बीती हुई बातों को लेकर मनुष्य को कभी भी दुखी और चिंतित नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? यह बातें सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनता रहा, समझने का प्रयास ही नहीं किया। यदि आज मैं तुम्हारी बातों को सुनने के क्रम में ही समझता तो हाथों में आया दुश्मन वापस नहीं भागता और अनजान की बातों पर भरोसा नहीं करता। मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि आज भी बहुत सारे मनुष्य किसी कार्य को करते हैं तो कार्य करते समय नहीं सोचते इसका अंजाम क्या होने वाला है, इस कार्य का भविष्य क्या होगा। वह कार्य करने के बाद मनुष्य को दुखी और चिंतित होना पड़ता है। मित्रों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी से आप सभी को क्या ज्ञान मिला, प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई ज्ञानवर्धक कहानी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।